लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक हमने किया था प्रेपरेशन में। सपोज ये एराइल हैलाइड होगा, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या बताया था मैंने? एनिलीन। अगर हम इस दोनों का एप्लीकेशन करते थे तो हमारे पास आ जाता था डाइजोनियम सॉल्ट। अब मैंने बोला था कि नाइट्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है 15 नंबर ग्रुप, और Cl जो होता है वो 17 नंबर ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके ऊपर जब हमने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस किया, इसीलिए बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई थी? लास्ट में किया था सैंडमेयर रिएक्शन, उसमें। अब हमारे पास ये जब आ गया था डाइजोनियम सॉल्ट, इसी वाले के ऊपर हम अगर CuBr अप्लाई करेंगे अंडरस्टूड? मतलब कि ये वाली जो स्पीशीज है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ड्यू टू इंड्यूस नेगेटिव चार्ज, जिसके वजह से ये जो आएगा वो इजीली इसको रिमूव कर पाएगा। ये हमने पढ़ा था। अब अल्कोहल्स में हम क्या पढ़ेंगे? इसी वाली स्पीशीज को, वाटर है, वाटर क्या डिसोसिएट होगा? H+ और OH-। तो इसका जो OH- है वो इस वाली जगह को पूरी की पूरी डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने ये एराइल वाले कंपाउंड से शुरू किया था, वहां पे अब हम एलिफेटिक यूज करेंगे। एलिफेटिक मतलब जिसमें कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होगा। अब इसका रिएक्शन लिखो। क्या हुआ, लिख क्यों नहीं रहे? एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल बताया था, याद है? अब जब एरोमेटिक होगा तो उसमें डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और अगर यहाँ पे तुम R जो है वो एलिफेटिक लोगे तो ये वाला जो है एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। अब इसके ऊपर अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्कोहल। बस इस वाले में यही डिफरेंस है, इस वाले में डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा और यहाँ पे ये एक्ट करेगा एम्बीडियंट न्यूक्लियोफाइल के जैसे। और मैंने बताया था कि NaNO2 जब भी होगा तो ये इस टाइप का बनाएगा, इसमें जो ऑक्सीजन होगा वो एम्बीडियंट सेंटर होगा। ठीक है।
हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। पिछली बार हम कर रहे थे अल्कोहल्स। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब उस दिन मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए थे, बना लोगे आज? बनाओ। किसको किसको नहीं आता है जल्दी बताओ, फिर टाइम वेस्ट होगा। कोई है जिसको नहीं आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने? उस दिन बताया था। कोई है तो बताओ। बना लोगे? आ रही हूं मैं। अब इधर उधर देखना शुरू कर दोगे। बोलो नहीं आता तो बताऊंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं आता? किसको किसको आता है? पूरे क्लास को बताया था, सिर्फ 3-4 लोगों को आता है। आ रही हूं मैं देखने के लिए। चार्ज कहाँ पे है? तुम लोग में से किसी को आता है? किसी को भी नहीं आता? आज मैं लास्ट बता रही हूँ, उसके बाद फिर मैं पूछूंगी और उसके बाद सबको आना चाहिए। चलो पे अटेंशन। अब देखो ऑक्सीजन है, मैंने बताया था कि कॉन्जुगेशन में होना चाहिए जब भी वो रेजोनेंस में। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ऑल्टरनेट बॉन्ड्स होने चाहिए सैचुरेशन अनसैचुरेशन में, या फिर कोई ऐसा लोन पेयर या चार्ज होना चाहिए। अब ये वाले स्पीशीज में देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट में, तो सभी के सभी डीलोकलाइजेशन में है, और इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो अब ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर देगा, और जो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये वाला पॉजिटिव है, इसने इस वाले कार्बन को डोनेट किया, तो इस वाले के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब जब मैं नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे ऐड करूंगी, तो कार्बन की जो वैलेंसी है
वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, बट मैंने बताया था कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, तो अगर यहाँ पे माइनस ऐड करूंगी तो 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। इसी वजह से इस वाले जो चार्ज है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे इस वाले पे, क्योंकि इस वाले पे डालेंगे तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे और इस वाले पे नहीं डालेंगे तो 2 कम हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डालूंगी तो ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा, ये भी बैलेंस्ड हो जाएगा, और अगेन ये सारा का सारा जो है वो कॉन्जुगेशन में होगा। अब मैंने एक और चीज बताई थी, एक अगर पाई बॉन्ड है, सपोज ये पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बाई 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो इसने 1 लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब देखो इसकी हम कॉन्जुगेशन करवा चुके हैं, इस वाले की भी करवा चुके हैं, तो इसको हम वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। अब देखो ये वाला चार्ज है और ये वाला बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब है बस इसको ऑल्टरनेट में कर देना है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये चार्ज नीचे आ जाएगा और ये वैसे का वैसे रह जाएगा। अब देखो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है और ये वाला बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, इसको वैसे का वैसा छोड़ देंगे, इसको भी सेम छोड़ देंगे। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टूड? अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इसकी भी कॉन्जुगेशन हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है, तो इसको वैसे का वैसा छोड़ देंगे। अब ये +1 है और ये -1 है, तो +1 और -1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि पूरे के पूरे स्पीशीज का जो चार्ज है वो वैनिश हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कॉन्जुगेशन में था, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा। और अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिड का मतलब होता है इन पांचों का कंबाइन करके एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अब देखो जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ से शुरू हुआ था, और यहाँ से देखो यहाँ से शुरू हुआ था और वापस पूरे रिंग में घूम करके ऐसे हो गया। देखो डबल बॉन्ड पहले इस तरफ था, अब जब लास्ट में बनाया तो वो इस साइड है। ठीक है, दैट मीन्स कि इसको हम डॉटेड वे में दिखा देंगे कि पूरा का पूरा जो है यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हुई है। अब देखो OH ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आया है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आया है। अगेन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑर्थो पे आया है और पैरा पे आया है, मेटा पे कहीं भी नहीं आया है, तो इसीलिए ऑर्थो पे नेगेटिव कर देंगे और पैरा पे नेगेटिव कर देंगे। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मेजर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हाई होती है। बना लिया? रब कर दूं? हो गया?
पहली बार सुना है, क्यों मीन कि पहले भी सुना है? इस वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है? बस ये एरोमेटिक बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर 3 एलिफेटिक कार्बन की चेन है। बस यहाँ पे ये देखो, अब ये एक टाइप का कार्बन है, इसीलिए इसको मैं ए मार्क कर रही हूँ। ये दूसरे टाइप का है, इसको मैं बी मार्क कर देती हूँ। अब देखो ये वाला जो है और ये वाला, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ए होगा कि बी होगा? क्यों होगा? एक तो ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच्ड है, इसीलिए ये स्टेबल भी है। दूसरा है कि ये 2 डिग्री कार्बन है। तो अब देखो, अगर हम इसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसी होती है? तो अब हम इस पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लगाएंगे। हाई टेम्परेचर लगाने से क्या होगा? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब हम पेरोक्साइड का रिएक्शन कर रहे थे, तो इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो ये H2O और एक नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट अगर मैं इसको इस फॉर्म में एग्जिस्ट करा दूंगी तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, विच इज ओनली पॉसिबल कि जब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी दूंगी। तो अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन यूज करेंगे और इस पे हम बहुत ज्यादा हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन में। एंड मैंने बताया था कि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होती है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। तो अब ये वाला जो स्पेशी है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये ज्यादा देर तक इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो ये क्या करेगा? इस पूरे के पूरे रिंग में कहीं ना कहीं अटैच होकर अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, बिकॉज इट इज डाइएटॉमिक इन नेचर। तो अब देखो, इस वाले पे तो अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाली जो रिंग है। अब ये चाहेगा तो इस वाले पे, बी वाले पे कर सकता है या फिर ए वाले पे कर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करेगा? ए वाले पे ही करेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि ए वाला जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, डायरेक्टली इस रिंग के साथ भी अटैच्ड है, और दूसरी बात ये 2 डिग्री कार्बन भी है। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, पेरोक्साइड लिंकेज बना लेगी। पेरोक्साइड लिंकेज का मैंने क्या बताया था कि जब हम एल्कली मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं जितने भी कोई भी पीरियोडिक टेबल में लास्ट एलिमेंट्स को देखोगे वो रेडियो एक्टिव होते हैं। किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को देखोगे लास्ट में तो वो रेडियो एक्टिव होंगे। दैट मीन्स कि या तो वो फ्यूजन में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर फिजन में। इसका हमें कोई काम नहीं है, बट अगर हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो एक ये सिंपल सा ऑक्साइड बना देगा। अगर इस वाले को करेंगे तो ये पेरोक्साइड बना देगा, और अगर इस वाले को करेंगे तो ये सुपर ऑक्साइड बना देगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये बस याद करना है, ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, बस ऐसे याद कर लेना, OPS, बस 3 का याद रखना है। अब मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगी। जब भी किसी भी ग्रुप में नीचे जाओगे तो कोई सी भी एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीज हो जाएगी। अब पेरोक्साइड वाले की जो एनर्जी है वो ऑक्साइड वाले से कम होगी। इतना पहले लिख लो वरना
क्या हुआ, क्या नहीं समझ में आया, पूछो। हो गया? हो गया? अब देखो मैंने बोला पेरोक्साइड वाले की एनर्जी ऑक्साइड वाले से कम होगी, इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखो पेरोक्साइड लिंकेज क्या होती है, ये वाली जो लिंकेज होगी जहां पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा, इस वाले को हम कह देते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ये सबने लिख लिया है ना, मैं ये रब करने लगी हूँ। अब ध्यान से देखना, फिर नहीं समझ में आएगा ये वाला, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मैंने बोला कि पेरोक्साइड लिंकेज जो होती है वो ये वाली होती है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। हो तो वैसे हर जगह रही है, बट हमें जिसका काम है मैं उसको मार्क कर रही हूँ। अंडरस्टूड? दिख गया ये सबको? अब देखो मैंने बोला कि इसकी इंथैल्पी जो होती है वो कम होती है, इसीलिए इसको ब्रेक करना इजी होगा हमें। यही होती है पेरोक्साइड लिंकेज। इसको हम बीच में से काट देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो क्या होगा, बस रीअरेंजमेंट होगा सिंपल सा। ये वाला जो O है, OH ग्रुप, ये वाला फ्री हो जाएगा, रेडिकल के फॉर्म में हो जाएगा, और ये वाला जो है ये भी फ्री हो जाएगा। दिख गया? बस हम सिंपल सा रीअरेंजमेंट कर रहे हैं इसमें। इस वाले को मैंने अलग कर दिया यहाँ से, और इस वाले को पेरोक्साइड वाली लिंकेज को मैंने ब्रेक कर दिया। और देखो अब जब से मैंने इस वाले के साथ पेरोक्साइड को ऐड किया है, शुरू में जब मैंने क्यूमीन से स्टार्ट किया था O2 ऐड करने से पहले, ये वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला था साइट हमारी, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज ये वाला जो हो गया ये वीक हो गया है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर वाले को भी ब्रेक कर देंगे और इस वाले को भी ब्रेक कर देंगे। अंडरस्टूड? अब देखो क्या होगा, ये वाला जो है ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा फिनॉल प्लस अब देखो हंट स्टिकर रिएक्शन में मैंने बताया था कि एक तरफ हेड होगा और एक तरफ टेल होगी,
दोनों आपस में अगर हेड और टेल अगर अटैच हो जाता है तो क्या होता है, गेम ओवर हो जाती है, दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और ऑक्सीजन क्या होता है, इसकी टेंडेंसी होती है सबके साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है, खुद के साथ भी बना लेता है, तो ये इसके साथ भी क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एसीटोन, और ये हो जाएगा फिनॉल। समझ में आ गया? बनाओ इसको। जिसका अब हो गया है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। हो गया? रब कर दूं ये? क्वेश्चन सॉल्व किए अल्काइल हैलाइड्स के तुम लोगों ने? कब करोगे? पूरे वीक तो किया नहीं, कल कैसे कर लोगे? देखो नहीं करोगे फिर डाउट्स नहीं क्लियर हो पाएंगे। सैटरडे को मैं करूंगी, ठीक है डिस्कस, कल का टाइम दे रही हूं मैं। अब पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा है, ओसवाल्ड प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे फॉर्म करते हैं, लैब में तो पढ़ा होगा, मैनुअल। चलो नहीं पढ़ा तो देखो अब।
ओलियम का मतलब होता है H2SO7। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाला। इसका +6 आएगा और इस वाले का भी +6 आएगा। अब मैंने लास्ट में बताया था जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, सपोज ये Mg2+ है और ये Al3+ है, तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? Al3+ होगा, क्योंकि इस वाले का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब इस वाले में देखो, इसका भी सेम स्टेट है, इसका भी सेम है, तो दैट मीन्स कि दोनों की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। जनरली क्या होता है, ये वाला ज्यादा एसिडिक होता है और ये वाला कम एसिडिक होता है जब लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे। बट अगर थ्योरेटिकल हम बात करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैच कर रहा है, इसीलिए ये दोनों की एसिडिक प्रॉपर्टीज को हम इक्विवेलेंट कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो, हमने लास्ट टॉपिक किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वाले में क्या किया था? कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया था। क्या हुआ था आगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो गया था, ऑर्थो और पैरा पे हुआ था। तो अब देखो, सेम इस वाले ने SO3H यहाँ पे अटैच हो गया, तो दैट मीन्स कि अगर इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम है, तो इन दोनों की एसिडिक प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो अब अगर मैं ओलियम को भी रिएक्ट कराऊंगी तो सेम हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ओलियम का फॉर्मूला याद रखना। अब देखो, इस वाले के साथ मैं रिएक्ट करा दूंगी NaOH को, तो कैसे ब्रेक होगा? Na+ और OH-। तो अब देखो, जैसे हम सिंपल एसिड बेस रिएक्शन करते थे वैसे इसको करना है। ये बेस हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके जैसा बिहेव करता है? सब भूल गए हो, एसिड। और ये जो है वो कैसा है? न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? बेसिक के जैसा बिहेव करता है। तो अब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या आता है? सॉल्ट प्लस वाटर आता है। Na+ HSO3-। लिखो,
हो गया? सपोज हमारे पास बेंजीन है, इसको मैंने हेलो एरीन में चेंज करना है। हु इज टॉकिंग? इसको हमने हेलो एरीन में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? लास्ट टॉपिक ही बताया था, याद है किसी को? अब याद आ रहा है कुछ? क्या होगा? In the presence of dark and in the presence of d block element, there will be induced polarity. अब ये वाला जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा इन दोनों में से। अब तुम्हें क्या लगता है कौन सा वाला अटैच होगा? प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा? ये वाला जो रिएक्शन हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मैंने मैकेनिज्म भी बताया था। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? पॉजिटिव वाला। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूट कराना है तो मैं इस वाले को कराऊंगी, ऑर्थोपैरा नहीं, अभी इसमें कराएंगे। ऑर्थोपैरा तब होगा जब यहाँ पे कोई ग्रुप होगा, NO2 ग्रुप अटैच कर दूंगी तब। अभी कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, कहीं भी हम डाल सकते हैं इसको। ये हमारे पास हेलोरीन आ गया, ये हो गया। वो रिएक्शन लिखो पहले। क्या वो लिख लिया? ये हो गया। हो गया।
अब इसमें रिएक्शन कैसा एक्सपेक्ट करते हो, कैसा होगा? यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा Na+ और OH- में, और यहाँ पे OH आ जाएगा और NaCl वापस आ जाएगा, राइट? बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ट्विस्ट इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर भी है, अंडरस्टूड? अब हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो आयनिक कैरेक्टर है वो वीक हो जाएगा। तो अब ये यहाँ से टूटने के जगह यहाँ से टूट जाएगा, NaO- और H+। तो अब देखो ये वाला जो है HCl समझ में आया? जस्ट बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, इसके वजह से ये इसकी जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाएगी और ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। पहले इसका ये वाला सेंटर था ब्रेक होने का, अब इसका सेंटर है ये वाला ब्रेक होने का, ठीक है? अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें जब ये वाला स्पीशी मिल जाएगा तो जो अब टेम्परेचर है, अब हम टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, यहाँ तक हमने अप्लाई किया ताकि हमारे पास जो है वो सेपरेट आउट हो जाए। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल सा हम HCl ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई टेम्परेचर प्रेशर नहीं लगाया तो वापस ये आयनिक के जैसे बिहेव करेगा। तो अब देखो Na जो है वो Cl के साथ आ जाएगा और H जो है वो O के साथ आ जाएगा। अब देखो वन मोर थिंग, तुम ये भी पूछ सकते हो कि डायरेक्टली मैं यहाँ से भी कर सकती थी और यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर डालने की क्या जरूरत थी जब डायरेक्टली ही हमारे पास वैसा हो सकता था। पहला रीजन ये है कि यहाँ पे जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, राइट? तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में, बट ये जो हाइड्रोजन होता है इसकी जो इंथैल्पी होती है इसके साथ बनाने की वो हाई होती है, तो वो इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। सिंपली अगर मैं इसको OH से ब्रेक करती हूँ यहाँ पे अटैच करती हूँ तो डिफिकल्ट होता बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और दूसरा एक और रीजन है, जब मैंने ये वाला कंपाउंड बनाया जैसे कि बन रहा है, तो ये देखो ये काफी बल्की है, तो मैंने बोला जैसे ही जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा, वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा। तो अगर सपोज ये लिक्विड है या फिर सॉलिड भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स वेट और सिचुएशन। ये जो होगा ये गैसियस फॉर्म में होगा तो इसको सेपरेट आउट करना भी इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पहला रीजन ये था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसको कि ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सेकंड रीजन ये है कि लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसके पास ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो वो लिक्विड या सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा और ये गैसियस में एग्जिस्ट करेगा, तो इन दोनों को सेपरेट आउट करना इजी हो जाएगा।
हो गया? रब कर दूं? ये रिएक्शन पिछले वाले में भी पड़ा था। क्या होगा इसका प्रोडक्ट? एक Cl यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा और एक यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो एक हमारे पास बन जाएगा HCl। मैंने बताया था कि मोस्ट फेवरेबल मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों होता है? क्योंकि ये भी गैसियस में होगा और ये भी गैसियस में होगा, इसीलिए इसको सेपरेट आउट करना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ hence can easily be separated out। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रिपरेशन के लिए आएगा कि एल्काइल हैलाइड कैसे फॉर्म करते बोट्स में, तो ये सिंपल लिख देना। और इसकी जो एडवांटेज है ये होती है कि बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं, बिकॉज ये जो दोनों है ये और ये गैसियस में होते हैं और ये दोनों को सेपरेट आउट करना इजी होता है। कौन सा? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड पिछले चैप्टर में पढ़ा है ये। पिछले चैप्टर के नोट्स मिल गए हैं? सर को दिया था मैंने, बात कर ली। हो गया ये? चलो जिसका हुआ है इसकी शेप बताओ। बताई थी मैंने, जल्दी बताओ। स्टेरिक नंबर क्या होता है? अरे स्टेरिक नंबर पूछा है, sp4 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है।
5 जब एटम्स अटैच्ड है तो 5 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि स्टेरिक नंबर जब हम काउंट करते हैं तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स को काउंट करते हैं। तो लोन पेयर इसके पास 0 और बॉन्ड इसके पास 5 बन रहा है, इसलिए 5 होगा। 5 होगा तो sp3 डी हो जाएगा। अब इसको काउंट करोगे तो 1 3 1 3 + 1 हो जाएगा 5। तो वापस से आ रहा है, दैट मीन्स कि ये राइट है। तो इसकी शेप होती है, सारा कुछ भूल जाते हो। क्या हुआ, मन नहीं लग रहा क्लास में? एंट्रोपी शुरू हो गई है सबकी? अब देखो, इस वाले में मैंने पिछली बार बताया था, फिर से रिपीट कर रही हूँ। ये वाले जो होते हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो होता है ट्रायंगल में जो दिख रहा है इसको हम इक्वेटोरियल। अब मैंने बोला था कि जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्गर इन लेंथ होते हैं, तो जितना ज्यादा बॉन्ड जो होगा वो लॉन्गर होगा, लॉन्गर द बॉन्ड उतना वीक वो कैरेक्टर वाइज होगा, मतलब इसको ब्रेक करना इजीली हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे Cl को सब्स्टिट्यूट कराना है अल्कोहल्स में, तो मैं कहाँ से लूंगी? एक्सियल से लूंगी कि इक्वेटोरियल से लूंगी? इस वाले से लेंगे, ठीक है। एक ये वाला आएगा इसके पास, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दूसरा वाला ये वाला जो है वो हाइड्रोजन ले जाएगा, बाकी जो बचेगा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब देखो, फॉस्फोरस के साथ क्या बच गया? एक ऑक्सीजन और बाकी 1 2 3 क्लोराइड। अंडरस्टूड? टोटल 5 थे, ये दोनों हमने यूज कर लिए क्योंकि ये वीकर थे इसलिए। क्या हुआ? होमवर्क में लिख रही हूँ अब। होमवर्क अभी तक जो भी रिएक्शन इस चैप्टर के करवाए हैं उसका मैकेनिज्म करके आना है, और सैटरडे को सबने एनसीईआरटी के एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आना। उसके सॉल्व हो जाएंगे, डाउट लेके आना, फिर एग्जाम्पलर का करना ट्राई। वो कर लोगे तो बोर्ड्स के लिए डन हो जाएगा। चलो, ये हो गया। बस एक लास्ट रिएक्शन आज करेंगे, उसको मैकेनिज्म कल करेंगे। क्या?
गुड, चैप्टर का नाम पता है इस बार। वीडियो नहीं देखते हो तुम लोग? याद नहीं होता ना तुम लोग को फिर भी, इसीलिए। हो गया? इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम लोग? अब जो रिएक्शन करेंगे उसका मैकेनिज्म हम कल करेंगे, अभी सिर्फ समझ लो। देखो, अगर एल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर याद रहेगा तो आगे के जितने भी चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ लिंक्ड है इसका। अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्यों बातें कर रहे हो इतनी? एक मैंने बताया था एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में कि अगर यहाँ पे KOH ऐड करेंगे, एक्वस ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका जो OH ग्रुप है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अगर ये मैंने 1 बताया था। सेकंड में मैंने क्या बताया था कि अगर मैं KOH अल्कोहलिक यूज करूंगी तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रमोट करेगा। तो उसमें क्या होगा, इस वाले को मैं अल्फा मार्क कर दूंगी क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, इस वाले को बीटा बोल दूंगी। तो अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आ जाएगी। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि ये हट जाएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। वही हम यहाँ पे भी करेंगे। H2SO4 जहाँ पे भी कंसेंट्रेटेड देखोगे, इस वाले को अल्फा मार्क कर दोगे, इस वाले को बीटा, ये वाला भी बीटा, ये वाला भी बीटा। अब ये तो इक्विवेलेंट है, यहाँ पे तो कुछ करना नहीं, कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दो। मैकेनिज्म मैं कल बताऊंगी। इस वाले का करो। कैसे करोगे ये वाला? ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी। तो अब हमारे पास 2 बन जाएंगे, या तो ये यहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाएगी, यहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाएगी। तो कौन सा वाला मेजर हो जाएगा? ये वाला मेजर हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेटजेफ। ये होमवर्क है, ये रिएक्शन करके आना। इजी है, मैंने बता दिया है। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये भी बीटा सेम ही है, ये दोनों। तो या तो इसके बीच में अनसैचुरेशन आएगी या इसके बीच में अनसैचुरेशन आएगी। हो गया? कोई डाउट है तो पूछो, पढ़ते ही नहीं हो, डाउट क्या आएगा?
ऐसा लग रहा है कि सब समझ रहे हो। इसको बंद कर दो।